वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग। हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीएल का जो माइनिंग सर्वर का एग्ज़ाम 8 नवंबर 2020 को हाल ही में हुआ है, तो उन्होंने क्वेश्चन के साथ में आंसर की भी जारी कर दिया, लेकिन कुछ आंसर्स गलत हैं तो उसको हम लोग सही आंसर के साथ में देखेंगे। क्योंकि पूरे जो 100 क्वेश्चन है उसको हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे, इसलिए कोई भी वीडियो का कोई भी क्वेश्चन का डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर सिर्फ दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आंसर की जारी कर दिया है, जिसमें से एनसीएल ने जो सेट दिया है वो सेट ए दिया हुआ है। तो हम लोग सेट ए का ही क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डिसाइड कर लिया, देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर ऑब्टेनिंग स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ डीजीएमएस इज। डीजीएमएस की वैधानिक परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास कितना है, कितने बार आप एक एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सिग्नलिंग ऑफ शार्प फिटिंग व्हाट डज 2 रैप्स मीन। शार्प फिटिंग में सिग्नल में 2 रैप्स या 2 घंटी का क्या मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोअर या फिर उसको नीचे करना 2 घंटे का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज शैल बी डन। ढुलाई एवं यात्रा सड़क की जांच की जानी चाहिए, कितने दिनों में की जानी चाहिए हॉलेज ट्रैवलिंग रोडवे का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंस इन ए वीक, यानी कि सप्ताह में एक बार जांच की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज एसएमपी मीन्स। एसएमपी का क्या अर्थ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, यानी कि एसएमपी का अर्थ है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, ओवरऑल स्लोप ऑफ स्पॉइल डंप इफ एक्सीडिंग 30 मीटर इन हाइट शैल बी। खराब डंप यदि ऊंचाई में 30 मीटर से अधिक है तो संपूर्ण ढलान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट एक्सीडिंग 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, यानी अधिकतम एक ऊर्ध्वाधर से 1.5 क्षैतिज तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एवरी पार्ट ऑफ ए माइन शैल बी प्रोवाइडेड विथ एटलीस्ट। खदान के प्रत्येक भाग में कम से कम प्लान किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 मीन्स ऑफ एग्रेस, यानी कि जो निकास के होगा वो कम से कम 2 साधन होना चाहिए, जो बाहर निकलने के है एग्जिस्टेंस वो कम से कम 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनी एक्सकेवेशन मेड और बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च और ऑब्टेनिंग कोल इज कॉल्ड। यानी कोयले की खोज या कोयला प्राप्त करने के लिए खदान में किए गए किसी भी उत्खनन को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो एनसीएल ने दिया है ये ऑप्शन नंबर डी को लिया है इन्होंने, एक्सप्लोरेशन। परंतु जो रेगुलेशन में दिया गया है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उसके अनुसार ऑप्शन बी होना चाहिए, उसको वर्किंग कहा जाता है। तो यदि आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो भी एनसीएल ने गलत दिया है, तो एनसीएल ने एक नोटिस जारी किया जहाँ पे उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है। अंतिम में मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को मेंशन करके आप क्या कहना चाहते हैं तो उसमें आप उसको भेज सकते हैं ईमेल आईडी के साथ में। तो वो आप चाहते हो उसको आप भेज सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच form notice of opening shall be submitted by owner, agent और manager to DGMS as per latest DGMS circular। नवीनतम DGMS परिपत्र के अनुसार मालिक, एजेंट या मैनेजर यानी प्रबंधक द्वारा DGMS को किस प्रारूप में खोलने की सूचना दी जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नोटिस ऑफ ओपनिंग फॉर्म 1A में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, अप टू व्हाट डायमीटर ऑफ ड्रिल होल ड्रिल मशीन कम्स अंडर HEMM। ड्रिल मशीन के HEMM वर्ग में आने के लिए मशीन द्वारा किए गए ड्रिल होल का व्यास कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो एनसीएल ने लिया है ये ऑप्शन नंबर ए को लिया है, मोर देन 50 mm, यानी 50 mm से अधिक होना चाहिए। परंतु जो रेगुलेशन में दिया है वो अप टू 50 mm, यानी कि इक्वल टू 50 mm एंड मोर देन 50 mm को दिया हुआ है। आप रेगुलेशन को इंग्लिश में आप देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होना चाहिए, पर एनसीएल ने ए लिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज CMM स्टैंड फॉर। CMM का क्या अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल माइन मीथेन, यानी कि CMM का अर्थ कोल माइन मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइंडिंग इंजन एंड इट्स कंडीशन ऑफ इंटरनल पार्ट शैल बी एग्जामिन्ड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन एट लीस्ट। वक्र इंजन एवं उसके आंतरिक भागों की स्थिति
की जांच एक सक्षम व्यक्ति द्वारा न्यूनतम की जानी चाहिए, कितने दिनों में की जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जानी चाहिए। और वंस इन ईयर यानी कि साल में कम से कम एक बार की जानी चाहिए अंदरूनी भाग की जांच। क्वेश्चन नंबर 12 है, एट व्हाट इंटरवल्स मैन होल शैल बी प्रोवाइडेड व्हेन हॉलेज रोडवे ग्रेडियंट लेस देन 1/6? कितनी दूरी पर मैन होल प्रदान किए जाने चाहिए यदि ढुलाई जो है सड़क का ढाल 6 में 1 से कम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नॉट मोर देन 20 मीटर्स, यानी अधिकतम 20 मीटर पर होना चाहिए मैन होल। इसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज स्कैम्प स्टैंड फॉर, यानी जो स्कैम्प है उसका क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनफ्लेमेबल गैस सेल डीम्ड टू बी फाउंड बाय मीथेन डिटेक्टर एज 0.5% और मोर फोरोमाइन हैविंग, यानी एक खदान में मीथेन डिटेक्टर द्वारा जांच ज्वलनशील गैस उपलब्धता 0.5% या उससे अधिक प्राप्त किया गया हुआ माना जाएगा यदि खदान में है, यानी कौन सा डिग्री कहलाएगा यदि गैस जो है सो 0.5% से अधिक निकलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो डिग्री 2 गैसीसियम माइंस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इलेक्ट्रिकल एनर्जी शैल बी कट ऑफ फ्रॉम ऑल केबल्स एंड apparatus इन एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट? कितने प्रतिशत ज्वलनशील गैस पर किसी भी हवादार जगह में सभी केबलों एवं उपकरणों से विद्युत ऊर्जा काटी जानी चाहिए? तो ऑटोमेटिक भी वहाँ पे कट जाता है यदि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि वहाँ पे 1.25% से ज़्यादा यदि गैस हो जाएगा इन्फ्लेमेबल गैस, तो जो है सो अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कट ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल डाया एंड डाया ऑफ कार्ट्रिज ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी एटलीस्ट? विस्फोटकों के कारतूस के व्यास एवं ड्रिल के व्यास के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.3 सेंटीमीटर या फिर 3 mm भी इसको कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिक्लेमेशन एज पर CMR 2017 मीन्स? CMR 2017 के अनुसार रिक्लेमेशन का क्या अर्थ होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्लेम्ड बाय बैक फिलिंग और बाय एनी अदर मीन्स, यानी रिक्लेमेशन द्वारा अथवा किसी भी अन्य माध्यम से किया गया बैक फिलिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट इन इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम फेस इन केस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीनेस शैल बी? पहले, दूसरे अथवा तीसरे डिग्री गैसी फेस में तत्काल बाहरी वेंटिलेशन कनेक्शन में वायु प्रवाह का वेग होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट लेस देन 30 मीटर पर मिनट, यानी कि न्यूनतम 30 मीटर पर मिनट होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री इन एनी वर्किंग प्लेस देन स्पीड ऑफ एयर करंट शैल बी? यदि आर्द्र बल्ब तापमान किसी भी कार्यस्थल पर 30.5 डिग्री से अधिक होता है तो वायु प्रवाह की गति कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉट लेस देन 1, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, न्यूनतम 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इन एवरी माइन वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इज इन यूज द क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड एट लीस्ट? प्रत्येक खदान में जहां यांत्रिक वेंटिलेटर का उपयोग होता है हवा की मात्रा न्यूनतम कितनी बार मापी जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो NCL ने लिया है वो ऑप्शन नंबर सी को लिया है, यानी 1 in 14 डेज। परंतु जो रेगुलेशन में कहा गया है वो 14 दिनों में फर्स्ट डिग्री या फायरी डिग्री या फर्स्ट डिग्री या और फायरी जो नॉन फायरी सीम होगा वहाँ पे आप 30 दिनों में भी जांच कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे क्यों मेंशन नहीं किया गया डिग्रीनेस को कि फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री, तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि 30 दिनों में होगा या फिर 14 दिनों में। यदि फर्स्ट डिग्री और नॉन फायरी है तो वहाँ पे 30 दिनों में जाँच की जानी चाहिए, और यदि सेकेंड डिग्री है फायरी सीम है और थर्ड डिग्री है तो 14 दिन में की जानी चाहिए। तो यहाँ पे पता नहीं क्या आंसर होगा, कुछ तो यहाँ पे कहा नहीं गया है कि डिग्री 1, 2, 3 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21, एनालिसिस ऑफ CO फॉर्म्ड बाय O2, यानी कि ये ग्राहम रेशियो है, एब्जॉर्ब बाय ऑफ एवरी डिपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट या गोफ विच इज नॉट आइसोलेटेड शैल बी डन एट लीस्ट, यानी प्रत्येक डिपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट अथवा गोफ जो अलग ना किया गया हो में उत्पन्न CO ऑब्लिक, यानी कि बाय अवशोषित ऑक्सीजन के विश्लेषण को न्यूनतम किया जाना चाहिए, यानी कितने दिनों में उसका जांच किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 in 30 डेज, यानी 30 दिनों में एक बार की जानी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22,
All unused working which had not been sealed off shall be inspected for presence of inflammable gas or noxious gases by a competent person once at least in how many days. सभी अप्रत्युक्त खदान जिन्हें सील नहीं किया गया है का निरीक्षण एक सक्षम व्यक्ति द्वारा ज्वलनशील या विषाक्त गैसों की उपस्थिति के लिए न्यूनतम एक बार कितने दिनों में किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो जो है सो 7 दिनों में एक बार जांच की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर था 7 दिन, तो इसके अनुसार यहाँ पे नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान स्केल हैविंग आरएफ। खान योजना पैमाने की सामान्य आवश्यकता में आरएफ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000:1 और 1000:1। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइप ऑफ ये प्लान्स जो है रेगुलेशन नंबर 64 में आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है ग्रेडियंट ऑफ होल रोड इन ओपन कास्ट वर्किंग सेल नॉट एक्सीड, यानी ओपन कास्ट खदान में ढुलाई सड़क का ढाल अधिकतम कितना होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी कि 1/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सीड यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फुल फॉर्म ऑफ पीपी। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप उसका क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी का फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एज पर माइंस रूल शैल बी इन। खान नियमों के अनुसार कार्य के घंटों की सूचना किस अनुरक्षित यानी किस फॉर्म में दी जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फॉर्म ए में दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है वेयर welfare officer appointed is done in every mine when number of person ordinary employed is, यानी प्रत्येक खदान में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए जब उसमें निम्न संख्या में व्यक्ति नियोजित होते हों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यदि वहाँ पे 500 या उससे अधिक व्यक्ति होते हैं तो WO यानी वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर एवरी माइन एज पर माइंस रूल व्हेन, यानी खान नियम के अनुसार प्रत्येक खदान के लिए कर्मकार निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है जब उसमें, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है सो ऑप्शन डी हो जाएगा। 500 पर्सन और मोर पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, यदि वहाँ पे 500 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित होते हैं तो WI का वहाँ पे नॉमिनेटेड या फिर उसमें अपॉइंट किया जाएगा WI की। इसका क्वेश्चन नंबर 29 है फ्लोर स्पेस ऑफ फर्स्ट एड रूम शैल बी, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का फर्श का क्षेत्रफल जो है सो कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर, यानी कि जो 10 न्यूनतम जो है 10 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल एज पर माइंस रूल शैल बी केप्ट इन फर्स्ट एड रूम, माइंस नियम के अनुसार किस शेड्यूल में निर्दिष्ट उपकरणों को प्राथमिक चिकित्सा कक्षा में रखा जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट एड रूम में जो है सो जो भी सामान होगा उसको दूसरे सूची सेकेंड शेड्यूल के अनुसार रखा जाएगा। फर्स्ट एड स्टेशन का थर्ड शेड्यूल होता है और फर्स्ट शेड्यूल में फॉर्म के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रोविजन ऑफ कैंटीन एज पर माइंस रूल इज एप्लीकेबल इन माइन व्हेन, यानी कि खान नियम के अनुसार कैंटीन का प्रावधान उस खान में लागू होगा। तो किस में लागू होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर देन 250 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, यदि वहाँ पे 250 या उससे अधिक 250 से अधिक व्यक्ति वहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो कैंटीन जो है सो वहाँ पे लागू करना होगा, बनाना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है इंजुरी टू साइट और हियरिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंजुरी, यानी दृष्टि अथवा श्रुति संबंधित क्षति किस प्रकार की क्षति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीरियस बॉडीली इंजरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि कोई भी साइट यानी देखने में यदि वो सक्षम हो जाता है या फिर आंखों में चोट लग जाता है जिससे वो देख नहीं पाता या फिर हियरिंग सुनने में उसको बाध्य हो जाता है, तो ये जो होता है सीरियस बॉडीली इंजरी के अंदर आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 33 है ए पर्सन एज पर माइंस एक्ट 1952 इज सेड टू बी एडल्ट व्हेन कंप्लीटेड, खान अधिनियम 1952 के अनुसार एक व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा जब वो पूर्ण कर लेता है, कितने साल वो पूर्ण कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि कोई व्यक्ति 18 साल पूर्ण कर लेता है तो वो अडल्ट या फिर उसको वयस्क माना जाएगा और 20 साल है वो कॉम्पिटेंट पर्सन का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है
रिपोर्ट ऑफ पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन पीएम इज मेंटेन्ड इन, यानी नियतकालीन मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट किस फॉर्म में दी जाती है। जो मेडिकल का रिपोर्ट दिया जाएगा किस फॉर्म में दिया जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉर्म ओ में दिया जाएगा रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन 35 है, वर्क में इंस्पेक्टर रिपोर्ट इज मेंटेन इन, यानी कर्म का निरीक्षक जो है रिपोर्ट किस फॉर्म में जो है सो अनुरक्षित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर्म यू में वो रिपोर्ट लिखता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है, पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सीम्स और सेक्शन इन केस ऑफ मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग सेल नॉट भी दिया हुआ है। इसके बाद इसका मतलब मल्टी सेक्शन एवं सन्निहित खदान के मामले में किन्हीं दो सीम अथवा सेक्शन के बीच हुई पार्टिंग नहीं होना चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, लेस देन 3 मीटर थिकनेस, यानी 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी माइन। ओपन कास्ट खदान में किसी भी खदान की सीमा से कितनी दूरी पर कोई कार्य नहीं की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7.5 मीटर के अंदर ओपन कास्ट के केस में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा उसके बाउंड्री से। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 है, इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कंसिस्टिंग ऑफ अलुवियम सॉइल और क्ले द हाइट ऑफ बेंचेस शैल बी, यानी अंतरिक्ष ओपन कास्ट खदान जो जलोढ़ मिट्टी अथवा चिकनी मिट्टी से नहीं हो तो बेंच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 3 मीटर है, नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ एनी हॉलेज रोड ट्राम लाइन रेल लाइन और हॉल रोड फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड वेयर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग आर सिचुएटेड, यानी किसी भी ढलान वाली सड़क, ट्राम लाइन, रेल लाइन अथवा हॉल रोड से जहां अधिकृत इमारतें स्थित हों किस दूरी पर फेंसिंग की जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 मीटर के अंदर वहां पे फेंसिंग कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड वेयर ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एक्सीड, ट्रैक के ढाल कितने से अधिक होने पर किसी भी भूमिगत लोकोमोटिव का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जब वहां पे ग्रेडियंट 1/15 से अधिक हो जाएगा तो लोकोमोटिव यूज नहीं करेंगे, रेगुलेशन नंबर 100 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एवरी होलेज रोप विच इज केप्ट शैल बी रीकेप्ट वंस एट लीस्ट इन एवरी, प्रत्येक ढलाई रस्सी कैप्ट की हुई है उसे कितने अंतराल पर रीकैप्ट किया जाना चाहिए। जो रीकैपिंग है वो प्रत्येक 6 महीने में एक बार, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक 6 महीने में एक बार रीकैपिंग की जानी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, एवरी ट्रैवलिंग रोडवेज शैल हैव हाइट, जो प्रत्येक यात्रा मार्ग की ऊंचाई जो है सो कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉट लेस देन 1.8 मीटर, यानी कभी भी कहीं भी 1.8 मीटर से कम हाइट का नहीं होना चाहिए रोडवे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रावांस इज इन शाफ्ट इज यूज, शाफ्ट में स्वचालित अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है, जो ऑटोमेटिक कंट्रावांस होता है इसलिए उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी प्रिवेंट ऑफ ओवर स्पीडिंग और प्रिवेंट ऑफ ओवर वाइंडिंग, दोनों चीजों से ये बचाता है ऑटोमेटिक कंट्रावांस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, डिस्टेंस बिटवीन टू इंक्लाइंस और आउटलेट्स एज ए मीन्स ऑफ इनग्रेस और इग्रेस शैल नॉट बी लेस देन, यानी प्रवेश एवं निकास के साधन के रूप में दो इंक्लाइन या आउटलेट के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 13.5 मीटर से कम नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट शैल बी डन वंस एट लीस्ट इन एवरी, शाफ्ट इंक्लाइन एवं अन्य आउटलेट का आवर्ती परीक्षण कम से कम एक बार किया जाना चाहिए, प्रत्येक कितने दिनों में किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाना चाहिए, यानी कि सप्ताह में किया जाना चाहिए, सप्ताह में एक बार कम से कम किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 46, एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट मटेरियल एंड अरेंजमेंट प्रोवाइडेड फॉर फायर फाइटिंग शैल बी डन, अग्निशमन के लिए उपलब्ध कराए गए सभी उपकरणों सामग्री एवं व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए, कितने दिनों में की जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंस इन एवरी मंथ, यानी प्रत्येक महीने में एक बार जांच की जानी चाहिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की। अगला क्वेश्चन है 47, विच कलर इज यूज टू रिप्रेजेंट सिंबल
फॉर अंडरग्राउंड कोल बैरियर इन प्लान एंड सेक्शन। प्लान एवं सेक्शन में यूजी कोयला बैरियर को के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो अंडरग्राउंड कोल बैरियर है उसको हरे कलर में दिखाया जाता है प्लान या फिर सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट बी डिस्टर्ब्ड। निम्नलिखित में से किन मामलों में दुर्घटना की जगह पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फटल और सीरियस एक्सीडेंट। यदि फटल एक्सीडेंट होता है या फिर सीरियस एक्सीडेंट होता है तो किसी भी एक्सीडेंट होने पर उस जगह को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शैल बी मेड। श्रम शक्ति वितरण योजना बनाई जानी चाहिए, कब बनानी चाहिए जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। यानी प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में जो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है वो बनाना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, डिस्टेंस ऑफ रिलीविंग होल फ्रॉम मिसफायर्ड होल शैल एट नो पॉइंट बी। मिसफायर्ड होल से रिलीविंग होल की दूरी किसी भी बिंदु पर नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियरर देन 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से कम दूरी पर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 51 है, नंबर ऑफ शॉट्स कैन बी फायर्ड बाय शॉट फायरर विथ द हेल्प ऑफ सिंगल शॉट एक्सप्लोडर इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस। ओपन कास्ट खानों के सिंगल शॉट एक्सप्लोडर के माध्यम से एक शॉट फायरर द्वारा कितने शॉट्स दागे जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से 60 और मल्टी शॉट एक्सप्लोडर रहता है ओपन कास्ट के केस में तो 120 राइट आंसर हो जाता। इसके अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, एसएसआर इज यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस फॉर स्लोप मॉनिटरिंग हुज फुल फॉर्म इज। एसएसआर का उपयोग ढलान के नियंत्रण के लिए ओपन कास्ट खानों में किया जाता है, जिसका पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लोप स्टेबिलिटी रडार। एसएसआर का फुल फॉर्म ओपन कास्ट के केस में स्लोप स्टेबिलिटी रडार होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर हॉलेज रोप शैल बी। ढुलाई की रस्सी के लिए सुरक्षा का गुणक कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर देन 8, यानी 8 से ज़्यादा होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है, पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952। कुछ मामलों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार खान अधिनियम 1952 की किस धारा के तहत आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक्शन नंबर 22 के अंतर्गत आता है। इसका अगला क्वेश्चन है 55, जनरली लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर शैल बी, यानी सामान्यतः सस्पेंशन गियर का कार्यकारी जीवन काल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 6 साल का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, मैन राइडिंग सिस्टम इज टू बी प्रोवाइडेड इफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन माउथ और पीट बॉटम एक्सिस। यानी मैन राइडिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है यदि इंक्लाइन माउथ अथवा पीठ के तल से दूरी कितनी होनी चाहिए तब किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोमीटर और ट्रैवलिंग इज एडवर्स, यानी 1 किलोमीटर से अधिक अथवा यदि यात्रा में कठिनाई होती है तो वहाँ पे मैन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 है, इन विच डिग्री ऑफ माइन फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग ऑपरेटर्स में बी यूज्ड विथ रिटेन ऑर्डर ऑफ मैनेजर। यानी खान की किस डिग्री में प्रबंधक यानी मैनेजर के लिखित आदेशों के साथ ज्वाला अथवा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अथवा रिपेयरिंग उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? जो वेल्डिंग का काम करने का होगा तो वो किसके परमिशन से? मैनेजर के परमिशन से। कौन सी डिग्री में वो काम कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिग्री 1 और डिग्री 2 में मैनेजर के परमिशन से वेल्डिंग का काम किया जा सकता है और डिग्री 3 के केस में वहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर की अनुमति से वेल्डिंग का काम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 58 है, 8 hours टाइम वेटेड एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट इन मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर ऑफ एयर सैंपल डन होली इन कोल सिम सेल। 8 घंटे के समय में वायु जनित श्वसनीय धूल के मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की भारित औसत एकाग्रता जो वायु के सैंपल जो कोयले की तह से लिए गए हों वो कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन 59 है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन शैल बी मेड इन एवरी माइन एंड सैंपल शैल बी एनालाइज्ड विथ इन। प्रत्येक खदान में ज्वलनशील गैस का प्रतिशत एवं पर्यावरणीय स्थितियों का निर्धारण किया जाना चाहिए एवं इस हेतु सैंपल का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 दिनों के अंदर उसका जांच कर लेना चाहिए, विश्लेषण कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, द अपर एज लिमिट टू एक्ट एज मैनेजर और एन ऑफिशियल और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर इन अ माइन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम, यानी खान में मैनेजर अथवा अधिकारी अथवा वक्रकार इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को निम्न से बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो एनसीएल ने लिया है वो क्वेश्चन नंबर ए को लिया, यानी कि 65 से 70 साल बढ़ा दिया गया। परंतु यहाँ पे इन्होंने जो मेरे अनुसार होना चाहिए, तो कहीं भी क्वेश्चन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि जो रेगुलेशन नंबर 1957 जो रेगुलेशन था उसमें था 65 एज अपर एज था, और अभी जो है रेगुलेशन नंबर 2017 कहता है अपर एज लिमिट 70 है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ही नहीं कि किस रेगुलेशन से बढ़ाया गया है, कुछ नहीं कहा है। तो जो मिनिमम एज जो मैक्सिमम एज होता है ऐसे 60 ही होता है, पर कुछ कंडीशन में 70 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 60 से 70 भी हो सकता है, पर एनसीएल ने ए लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे, फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ, फेस का अर्थ है गतिमान या अग्रभाग। एनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फेस मीन्स एनी वर्किंग प्लेस, द इन बाइंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे ड्रिफ्ट, इन सभी को मिलाकर ही फेस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 है, एडस प्लान मेंटेन फॉर विलो ग्राउंड वर्किंग सेल हैव रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यानी कि भूमिगत खदान के लिए बनाए गए डस्ट प्लान में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट लेस देन 2001, यानी न्यूनतम जो है सो 2001 होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रिंसिपल ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन माइन फ्रॉम माइनिंग डिसिप्लिन इज, खान में ड्यूटी पर खनन शिक्षण में प्रधान अधिकारी कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल, वरिष्ठतम खान अधिकारी जो होता है वही माइन प्रिंसिपल ऑफिशियल के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एट व्हाट इंक्लिनेशन ऑफ स्टीप वर्किंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अ पर्सन में बी परमिटेड टू वर्क सिक्योर्ड बाय सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन सेफगार्ड, यानी क्षितिज से कार्य करते व्यक्तियों को कितने तीव्र इंक्लाइन पर सुरक्षा बेल्ट अथवा लाइफ लाइन सुरक्षित कार्य द्वारा करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 45 डिग्री या फिर उससे अधिक होने पर वहाँ पे जो काम करेगा सेफ्टी बेल्ट और कोई भी लाइफ लाइन सेफगार्ड यूज़ करके ही काम करेगा। अगला क्वेश्चन है 65, ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल टेक रिमेडियल एक्शन ऑन रिपोर्ट ऑफ वर्क में इंस्पेक्टर विद इन, यानी मालिक एजेंट अथवा प्रबंधक को वर्क में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर उपचारात्मक कार्रवाई कितने दिनों के अंदर कर लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 15 डेज फ्रॉम एंट्री ऑफ रजिस्टर, जब रजिस्टर में एंट्री किया जाएगा उसके 15 दिन के अंदर ही उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नोटिफाइड डिजीज, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिसूचित बीमारी या नोटिफाइड डिजीज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप सबको को पता ही होगा, डायबिटीज जो होता है वे ये एक अधिसूचित या नोटिफाइड बीमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कैलेंडर ईयर एज माइंस एक्ट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ, यानी खान अधिनियम के अनुसार कैलेंडर वर्ष का अर्थ है 12 महीनों की अवधि जो प्रारंभ होती है पहले दिन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, जनवरी इन एनी ईयर, यानी जनवरी के पहला दिन से शुरू होता है और लास्ट के अंतिम दिन तक जाता है, तो वही कैलेंडर ईयर कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 है, वेयर वर्क ऑफ सेम काइंड इज कैरिड आउट बाय 2 और मोर सेट्स ऑफ पर्सन वर्किंग इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे, ईच ऑफ सच सेट्स इज कॉल्ड, यानी जहाँ एक ही तरह का काम 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दिन के विभिन्न समयों में किया जाता है, ऐसे प्रत्येक सेट को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे काम यदि इस तरह का काम किया जाता है तो उसको रिले बोला जाता है। क्वेश्चन में 69 है, इनफोर्स्ड एब्सेंस ऑफ इंजर्ड पर्सन रिजल्टिंग इंजरी अदर देन सीरियस बॉडीली इंजरी फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 72 आवर्स और मोर कम्स अंडर, गंभीर शारीरिक चोट के अन्यथा
घायल व्यक्ति का परिणाम स्वरूप ड्यूटी से 72 घंटे अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए उपस्थित होना निम्न के तहत आता है। तो यदि कोई व्यक्ति 72 घंटा उससे अधिक समय के लिए वो एब्सेंट रहता है तो किस प्रकार का इंजरी कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, वो रिपोर्टेबल इंजरी के अंदर आता है। इसका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि टेक्निकल का ये लास्ट क्वेश्चन है। डेंजर जोन इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइन केप्ट एज, ओपन कास्ट खानों में डेंजर जोन कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ईजी था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ए रेडियस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ फायरिंग। यहाँ जहाँ से फायरिंग किया जाएगा वहाँ से 20 मीटर के त्रिज्या में डेंजर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉन टेक्निकल का पहला क्वेश्चन दिया गया है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ISFR द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मच ऑफ इट्स जोग्राफिकल स्प्रेड। यानी ISFR की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र इसके भौगोलिक प्रसार का कितना भाग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी 25% से कम है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य किरण 14 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। सूर्य किरण 14 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किस देश के बीच का ये सैन्य अभ्यास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडिया एंड नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज प्रेजेंटली द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री मनोज मुकुंद नरवणे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। इसका मतलब है सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोथल में जो है सो मैरीटाइम म्यूजियम बनाने की, यानी संग्रहालय जो समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। निम्नलिखित में से कौन सा 124वें संविधान संशोधन विधेयक का विषय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10% कोटा रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ फॉरवर्ड कास्ट इन हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। यानी उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अग्रणी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% कोटा का आरक्षण के लिए जो किया गया था वो 124वां संविधान संशोधन था। इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु एमंग द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द ऑथर फॉर बुक पुअर इकोनॉमिक। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक जो गरीब संस्थापक लेखकों में से एक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पुअर इकोनॉमिक बुक है उसके लेखक अभिजीत बनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म इज नॉट एन ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया फॉर ऑस्कार्स इन इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी ऑस्कार के लिए भारत से आधिकारिक प्रविष्टि नहीं किया गया है, यानी ऑस्कार में नॉमिनेट नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केसरी मूवी के जो है नॉमिनेट नहीं किया गया। बाकी तीनों में मदर इंडिया, गली बॉय और लगान, इन तीनों मूवीज को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी फॉर विच नोबेल प्राइज इज अवार्डेड। यानी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार, यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाता है। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 9 है, विच वर्ड has been declared as Hindi word of the year 2019 by Oxford Dictionary। यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर है इसमें से कोई नहीं होगा, तो इसके लिए NCL ने सबों को बोनस दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान है उस वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने यानी जो है सो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज अनवील्ड ए प्रिवेंटिव हेल्थ टूल on 9/10/2019 that connects people to health resources and sends checkup reminders।
निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने प्रिवेंटिव हेल्थ टूल का अनावरण 9/10/2019 को किया है, जो लोगों को स्वास्थ्य संसाधनों से जोड़ता है और चेकअप के लिए रिमाइंडर भेजता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फेसबुक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी CPSU हैज गॉट द स्टेटस ऑफ महारत्न एट प्रेजेंट? यानी प्रेजेंट में वर्तमान में कितने CPSU को महारत्न का दर्जा दिया गया? पहले ये 8 था, परंतु अभी 10 हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2019 में एक पावर ग्रिड और एक जो है सो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दो कंपनी को महारत्न का स्टेटस बाद में दिया गया 2019 में। अगला क्वेश्चन 12 है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड विथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019? यानी निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ये 2020 का पूछ रहा है यहाँ पे। इसका ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बजरंग पुनिया को 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन 13 है। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में अशुद्धि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काल संबंधी। तो गत माह ये जो त्रुटि है ये काल संबंधी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। इह लोक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो इह लोक का विपरीतार्थक शब्द है वो परलोक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रोजेक्ट संगम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का प्रोजेक्ट संगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित है जो संगम है वो प्रोजेक्ट संगम। क्वेश्चन नंबर 16 है। इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 इज, यानी मानव विकास सूचकांक 2019 में से भारत का स्थान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ में से कोई नहीं है जो दिया गया है, तो इसलिए एनसीएल की ओर से इस क्वेश्चन को बोनस के रूप में 1 नंबर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होता है 129वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन योगा हेल्ड इन मैसूर इंडिया? मैसूर भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन का विषय क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगा फॉर हार्ट केयर। हार्ट केयर के लिए योग किया गया, ये इसका थीम था, यानी कि सब्जेक्ट था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Ajit has a certain average of 9 minutes in the 10th innings. The score 100 runs, thereby increasing the average by 18 runs. His new average is, यानी यदि अजीत के पास 9 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, 10वीं पारी में उन्होंने 100 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है सो 8 रन बढ़ गया। उनका नया औसत क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले उसका औसत 20 था और नया उसका 8 हो गया। इसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है। इट वॉज संडे ऑन जनवरी 1, 2006। व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक? जनवरी 1, 2010। यदि जनवरी 1, 2006 को रविवार था, तो जनवरी 1, 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4 साल बढ़ गया तो उसके 4 संडे के बाद 4 दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी कि इसका 4 दिन बाद संडे के कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे। इस क्वेश्चन की भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 2 buses start from a bus terminal with a speed of 20 km/h at an interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction onwards the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 minutes? यानी बस टर्मिनल से 2 बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 km/h की गति से शुरू होती है। बस टर्मिनल की ओर विपरीत दिशा से आने वाले व्यक्ति की गति क्या है, यदि वह दोनों बसों से क्रमशः 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर/h उस व्यक्ति की इस जो स्पीड हो जाएगा। इसको भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर्स हैंड टू रोटेट when the clock shows 2 o'clock in the afternoon? यानी एक सटीक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखा रही है। जब घड़ी दोपहर में 2 बजे का समय दिखाएगी तो घंटे के हाथ कैसे घूमेंगे, कितना डिग्री हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 8 होगा, 8 बज रहा था, उसके बाद 2 बजे, तो उसका सीधा कितना बढ़ जाएगा? सीधा
8 से सीधा 2 में चल जाएगा 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 है ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, एज सन इज डी इज ब्रदर, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। यानी ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी सी से कैसे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंकल यानी कि चाचा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है इन ए सर्टन कोड FIRE फायर FIRE is coded as DGPC. What will be the last letter of the coded word for short? यानी एक निश्चित कोड में FIRE को DGPC को के रूप में कोडित किया गया है, तो शॉर्ट के लिए कोडित शब्द का अंतिम अक्षर यानी टी का पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी R से ST, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है in the series 2, 6, 18, 54 dash dash what will be the 8th term। श्रृंखला में 2, 6, 18, 54 में 8वां जो है सो शब्द क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 3 से गुना किया जा रहा है, तो 8वां जो शब्द होगा 3 गुना करते जाइए, चले जाइए, तो 8वां जो शब्द होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4374। क्वेश्चन नंबर 25 है ए मैन वर्क्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन he turns to south and walks 5 kilometer again. He turns to east and walks 2 kilometer. After this he turns to north and walks 9 kilometer. Now how far is he from his starting point? एक आदमी पूर्व में 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो जब शुरुआत से चला था यानी कि वह अब अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वाज, यानी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जोसेफ फ्रोयार ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 डिसॉल्व क्वांटिटीज आर मेजर्ड टू डिटरमाइन वाटर पॉल्यूशन इन रिवर। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा में क्या मापी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन मापी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। यानी निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन लेयर नापने की जो इकाई होती है वो डॉप्सन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद फोटोसिंथेसिस का इन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30 वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लोकेटेड। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो NCL ने दिया है शिमला दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा अकॉर्डिंग टू गूगल या फिर कहीं भी आप बुक में भी देख सकते हो, जो राइट आंसर देहरादून होना चाहिए जो कि उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, पर ये तो ए दिया हुआ NCL ने, तो इसको भी आप अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, तो उस ईमेल आईडी पे आप जो भी इशूज़ है उसको आप भेज सकते हो। आंसर की के साथ में एक NCL ने नोटिस भी जारी किया हुआ है उसी दिन सेम टाइम में, जिसमें कहा गया है कि यदि आपको किसी भी आंसर का जो भी गलत लगता है तो उसको आप यहाँ पे जो ईमेल दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं recet.ncl@coalindia.in जो ईमेल है, तो इस ईमेल पे आप डिटेल्स के साथ में उसको आप ईमेल कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो उसका जवाब आपको ईमेल के द्वारा दे दिया जाएगा क्या है नहीं है। और ये आपको 12 नवंबर 2020 से पहले ईमेल करना होगा। इसके बाद आपका जो भी ईमेल होगा उसके बाद कीजिएगा तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग। हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है।